हेलो गाइस, आप लोग बढ़िया हो। चलिए आप लोग सामने कहानी और सुना रहा हूँ। यह कहानी रामायण के सबसे आखिरी भाग की है, जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। उस वक्त रावण की सारी सेनाएं मारी जा रही थी और बेचारा रावण अपने लंका में बैठा सोच रहा था कि लगता अब मैं बचूं नहीं, मैं युद्ध में हार जाऊंगा। इतना सोच ही रहा था कि एक मात्र 8 साल का लड़का जिसका नाम तरुणीसेन था आकर के दादाजी को चरण दंडवत किया। बोला, दादाजी की जय हो। दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखूंगा कि राम के बाजू में कितनी ताकत है, राम के बानरी सेनाओं में कितनी ताकत है। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा दादाजी, डोंट वरी दादाजी, युद्ध के लिए मैं जाऊंगा। आपका श्रीलंका की सेनाएं हार गई, लेकिन सबसे बड़ा बलशाली तो मैं हूं, मैं जाऊंगा युद्ध के लिए। दादाजी ने कहा कि ठीक है, जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज तरुणीसेन युद्ध के लिए चल दिया, हाथ में छोटी सी धनुष, छोटा सा बाण। जानते हो कौन था तरुणीसेन? तरुणीसेन विभीषण का पुत्र था, जो कि रावण का भाई विभीषण का पुत्र तरुणीसेन था। और बता दूं, आपके जानकारी बता दूं कि तरुणीसेन की मम्मी के नाम शर्मा था, अथवा विभीषण की पत्नी नाम क्या था? शर्मा। तो इसका रामायण में कहीं आप उल्लेख नहीं पाओगे। जो भाई लोग अगर पूरा पढ़ते होंगे वही सब जानते होंगे। तो यहां से युद्ध के लिए चल दिया और तरुणीसेन सोचा कि युद्ध के लिए जा रहा हूं, क्यों ना जाकर के मम्मी का आशीर्वाद ले लूं। जाकर वह मम्मी के पास गया और मम्मी से बोला कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं राम से युद्ध करने, और मैं देखूंगा कि राम के बाजू में कितनी ताकत है। माँ, मेरा बाप गद्दार हो सकता है, मेरा बाप लंका के साथ गद्दारी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। गद्दारों की लिस्ट में मेरा बाप का नाम आएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं। मैं गद्दार नहीं कहलाऊंगा। मां, मुझे आशीर्वाद दो। बेटे के अंदर इतनी ऊर्जा को देखकर मां कहती है, बेटा ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि जिस भगवान राम की पूजा पाठ, भक्ति, भाव, भजन हम दो पति और पत्नी इतना साहस से कर रहे हैं, आज मेरा बेटा उस भगवान को मानने जा रहा है। तरुणीसेन कहता, मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। ना चाहते हुए भी मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है। चाओ बेटे, विजय भाव, तथास्तु। अब लड़का मां का आशीर्वाद पाया, दादाजी का आशीर्वाद पाया। जब जाने लगा तो सोचा क्यों ना सीता माँ का आशीर्वाद ले लूं। तो जाता है तो देखा कि जो सीता माँ थी वो फूलों की माला बना रही थी, फूलों को गूंथ रही थी, पिरो रही थी। जाकर के बोला कि सीता माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आप पर आशीर्वाद लेने आया हूं। तो सीता जी बोलती हैं, आखिर बेटे तू है कौन? मैं नहीं पहचानती हूं। माँ, मैं विभीषण का पुत्र हूं। जब सीता माँ सुनती हैं कि ये विभीषण का पुत्र है, कहती है, बेटा अरे तू तो मेरे भगत का बेटा है, दूर क्यों, मेरे पास आओ मेरे गोदी में बैठो। कहे, नहीं माँ, मैं आप पास आशीर्वाद लेने आया हूं, बैठने नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जा रहा हूं राम से युद्ध करने और देखूंगा राम के बाजू में कितनी ताकत है, राम के सेनाओं में कितनी ताकत है। मां मुझे आशीर्वाद दीजिए। सीता मां कही, कोई बात नहीं। उस वक्त सीता मां वही फूल गूंथ रही थी, पिरो रही थी, और वही फूल ली और उस लड़के के गर्दन में उस माला को डाल देती हैं। और सीता माँ कहती हैं कि जाओ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है, मैं आशीर्वाद देती हूं कि जब तक ये माला तुम्हारे गर्दन में रहेगा तब तक दुनिया का कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता है। लड़का माला पाया
और चल दिया। और एक कहना हुआ एक लाइन कि चला है तरुणी सेन तान के सीना, चला है तरुण सेन तान के सीना, अरे कोई दिया जलाने वाला नहीं, आने वाला माँ से आशीर्वाद लेकर के, सीता माँ जी से आशीर्वाद लेकर के वह लड़का चल दिया। पूरे फुल एनर्जी में, पूरा फुल जोश में था और जा रहा था। तो रास्ते में विभीषण मिल गए और पिताजी को चरण दंडवत किया। कहा पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। विभीषण बोले कि बेटे कहाँ जा रहे हो, हाथ में धनुष बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, तरुण ने कहा पापा आप लंका के साथ गद्दारी कर सकते हैं, अपने भाई के साथ गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जा रहा हूं राम से युद्ध करने और ये देखूंगा राम के बानी सेनाओं में कितनी ताकत है, उनकी हरा के आऊंगा। अब विभीषण सोचे लगे कि जौनी भगवान का हम पति पत्नी सारी उम्र पूजा कैली, आज मेरा बेटा उन्हें मारने जा रहा है। विभीषण बोले कि बेटा तुम्हारे ये गर्दन में माला कौन डाल दिया है। कहा पापा इस गर्दन की माला को, जो मेरे गर्दन में माला पड़ी हुई है, सीता माँ ने दिया है। और कहा बोली है कि जाओ बेटा, जब तक ये माला तुम्हारे गर्दन में रहेगा दुनिया का कोई वीर तुम्हें नहीं हरा सकता है। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। विभीषण बोले अरे बेटा रुको पहले, तुमसे बड़ा मैं हूं, बुद्धिमान मैं हूं। तुम युद्ध के लिए जा रहे हो, युद्ध करोगे और झड़के में मलबा पट से टूट जाई तो चट से मरा जाएगा। एक काम करा बेटा, ई माला का हमका दे दो, मैं हाथ में लिया रहूंगा, न माला टूटेगा और न तुम मराओगे। लेकिन 8 साल का लड़का सब समझ आता कि मेरा पिताजी मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज्ञाकारी पुत्र था। कहा पिताजी जैसे मर्जी, वह माला को पिताजी को दे दिया। अब साथ में पिताजी चल दिए। और जब वहां पहुंचे तो राम की सारी बानरी सेनाएं बैठी थी और देखते हैं राम भगवान, कहते हैं वाह लंका का सारे वीर खत्म हो गए क्या, जो आज इस रण क्षेत्र में इस युद्ध में एक छोटे से बालक को भेज दिए। लगता है पूरा लंका सफा हो गया है। छोटा सा लड़का पहुंचकर पहले तो भगवान राम को प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। अच्छा, राम भगवान देख करके पहले बहुत हंसे, बताओ बड़े बड़े योद्धा सब मारे गए, छोटा सा लड़का मुझसे युद्ध करने आया है। कहा बेटा ये तेरा उम्र लड़ाई करने की नहीं है, धनुष से बाज रंग नहीं है, तेरी उम्र तो तेरे माँ के आंचल में खेलने की है। चाह तू खेल, मैं बच्चों से युद्ध नहीं किया करता, चाहो। और यह बात सुन करके तरुण सेन कहा अरे भगवान राम ढेर को टिपी ना करा, युद्ध में आए हो युद्ध करो, बच्चों जैसा हमें मत समझो। बाण चलाते हो कि बाण चलाऊं मैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आज वो लड़का एकदम ललकार कर कहा, ललकार कर तब तरुणी बोला, ललकार का तब तरुणी बोला क्या समझ रखा है मुझको, दम है तो आगे आओ, बता दूं कितना ताकत है मुझ में। राम भगवान बोले देखो बेटे अभी जाओ तुम पढ़ाई लिखाई करो और खेलो कूदो, तुम्हारी उम्र युद्ध करना नहीं है। लड़का
लड़का बोला कि तीर चलाते हो मैं चलाऊं, ज्यादा हमें खींची पीछे सुनना नहीं आता, सीधे बाण चलाते मैं चलाऊं। तो राम भगवान सोचे कि सही बात है, ये युद्ध का मैदान है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है। ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने हाथों में धनुषा बाढ़ लिए, ललकार को जब भगवान सुने हाथों में धनुषा बाढ़ लिए। अरे लड़का है तो क्या हुआ, दुश्मन है, धनुषा पर बाढ़ चढ़ा लिए। आज राम भी अपने पूरे परफार में आ गए और कहा चलो युद्ध तैयार हो जाओ। अब दोनों में युद्ध होने लगा। राम भगवान उधर से तीर मारते, तरुण सेन इधर से तीर मारते, दोनों भयानक युद्ध होने लगा। बादल आपस में गर्जन करने लगे, इतना घनघोर युद्ध होने लगा दोनों में। और जो भाई साहब लोग अगर पुराणों में पढ़े होंगे उसमें यह बताया गया है कि जब भगवान राम धनुष से बाण मारते थे तो तरुण सेन 3 कदम पीछे हटता था, लेकिन जब तरुण सेन बाण मारता था तो श्री राम भगवान 4 कदम पीछे हटते थे। दोनों में युद्ध खूब भयानक हो रहा था। युद्ध करते 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 राम भगवान एकदम हताश हो गए और जाकर के विभीषण से कहते हैं, विभीषण हम पे जब जब कभी मुसीबत आई है तब मैंने तुमसे सलाह ली है, बताओ आखिर ये लड़का है कौन। विभीषण ने कहा, अरे भगवान, इसके शरीर के जितने भी रोए हैं, जितने भी बाल हैं, सभी में राम नाम लिखा गया है और राम राम कहां मार पाई। तो राम भगवान सोच साला अब नहीं तो अब बना, तो कैसे किया जाए। विभीषण देख लीजिए, आज ये बाप अपने बेटे से गद्दारी करने जा रहा है। विभीषण बोला कि प्रभु अगर इसे मारना है ना तो इसे ऐसा बाण मारो कि सीधे ये लड़का आसमान में उड़ जाए, और जब गिरने लगे तो उठाकर बाण उसके तलवे में मार दो, क्योंकि तलवे में उसके रोम नहीं है, उसके बाण नहीं है। इस प्रकार से वो लड़का मारा जाएगा। भगवान राम समझ गए कि इस लड़के के सारे शरीर में जितने बाल हैं, हर एक रोम में राम राम लिखा है, राम नाम लिखा है। क्या किया, उठाकर ऐसा तीर मारे, लड़का सीधे आसमान में उड़ गया। और लड़का ऊपर जाकर के बोलता है, भगवान बाण चलाओ, भगवान बाण चलाओ। अब राम भगवान ने सीधे अपन पैर तोड़कर जमीन पर ऐसे धनुष बाण उठाकर तान दिया, सीधे मारे उस लड़के के तलवे में, दम पैर के नीचे। जब जाकर बाण लगा तो लड़का सीधे गद्दा से जमीन पर गिर गया। मार जमीन वहां की लाल होने लगी। लड़का छपटा रहा था, रो रहा था। आज विभीषण अपने बेटे को रोता देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और आकर के तरुण सेन को अपने गोद में उठा लिया और रोने लगा। इतने में भगवान राम सोचे, इतनी लंका के सारे वीर मारे गए, सारे योद्धा सैनिक मारे गए, पर विभीषण कभी एक पैसा नहीं रोया। आज ये विभीषण रो क्यों रहा है। पूछते विभीषण तुम इतना रो क्यों रहे हो। विभीषण ने कहा कि प्रभु जिस लड़के को आप मारे हैं ये कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा है। मेरा बेटा तरुण सेन है, एक ही औलाद था, आपने इसे छीन लिया। रे बाप, जब इतना बात भगवान राम सुने हैं मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कहे क्या, और तुमने मुझे एक बात भी नहीं बताया कि यह मेरे भगत का बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है। एकदम उदास हो गए और धनुष बाण भगवान राम में फेंक दिए। कहते विभीषण अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। अरे मैं अपने भगत के बेटे को मार दिया अनजाने में, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। विभीषण बोले कि प्रभु
अब तो आपने मेरे बेटे को मार दिया है। मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ कर चला गया तो कभी जिंदा लौट नहीं पाएगा। और जिसके लिए युद्ध हो रहा था अभी तो जिंदा जो पड़ा हुआ है, और उसे छोड़ दोगे, कल लोग क्या कहेंगे? एक काम करे प्रभु, जो हो गया सो हो गया। अभी समय सोचना नहीं है, चल करके रावण को मारने का है। जो कुछ हो गया, अब आपके वापस लौटने से मेरा बेटा तो नहीं लौटाएगा। आज राम भगवान भक्त विभीषण के कहने पर पुनः धनुष उठाए और युद्ध मैदान में जाकर के रावण को ललकारा। रावण आया और युद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया और भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना करके माता सीता जी को अपने साथ लेकर के अयोध्या वापस आ गए। अगर आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई को ठोक दे। कमीनो, तुम लोग मुझे ही ठोक दिए। अरे मैं कहा था लाइक कमेंट शेयर ठोकने के लिए, मुझे ठोक दिया। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे।